डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। आज की इस क्लास में एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ व्हाट इज लीनियर डिस्क्रिमिनेंट एनालिसिस, जिसको हम एलडीए भी बोलते हैं। और ये एक्चुअल में एल्गोरिदम यूज किया जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर जहां पे हम लेबल्ड डेटा अपने एल्गोरिदम को देते हैं कि भैया इस लेबल डेटा को ले और इसके बेसिस पे ट्रेन हो जाए और फिर कुछ प्रिडिक्ट करते हैं वैल्यूज को, तो वहां पे यूज किया जाता है सुपरवाइज्ड लर्निंग के अंदर। और ये स्पेशली एल्गोरिदम है जो डायमेंशनैलिटी रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है और इवन क्लासिफिकेशन के टास्क के लिए भी यूज कर सकते हो। क्लासिफिकेशन हमें पता ही दो क्लासेस में डिवाइड करना है। जैसे ईमेल वाला एग्जांपल मैं हमेशा देता हूं कि क्या ईमेल है, स्पैम है या स्पैम नहीं है। तो इस तरीके की जब भी क्लासिफिकेशन होती है तो वहां पे हम लोग जो है वो इसको यूज कर सकते हैं, एलडी को। तो यहां पे हमारे पास जो डायमेंशनलिटी रिडक्शन का कॉन्सेप्ट है, ये क्या है कि हम हमारे डेटा की डायमेंशन को रिड्यूस करते हैं। जैसे अगर मेरा डायमेंशन जो है डेटा का 2 डायमेंशनल है, तो मैं 2 डायमेंशनल से उसको 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करूंगा और फिर उसके हिसाब से उसको क्लासीफाई करूंगा। एक्चुअल में इसका आइडिया क्या है, मैं आपको थोड़ा सा आइडिया देता हूं। लेट्स सपोज हमारे पास इस तरीके से, जैसे फॉर एग्जांपल इस तरीके से हमारे पास कुछ डेटा है, डेटा पॉइंट्स ले लो कि लेट्स सपोज ये मेरे पास यहाँ पे एक्स एक्सिस है, ये मेरे पास लेट्स से इसको हम x1 मान लेते हैं, इसको हम x2 मान लेते हैं। 2 डायमेंशन में हमारे पास डेटा है। कुछ डेटा पॉइंट्स मेरे इस तरीके से यहाँ पे कुछ डेटा पॉइंट्स है, ठीक है, इस तरीके से कुछ डेटा पॉइंट्स है। और दूसरा लेट्स से मैं कलर जो है वो चेंज कर देता हूँ। लेट्स से दूसरे मेरे डेटा पॉइंट जो है वो रेड कलर के हैं, ठीक है, इस तरीके से लाइक दैट, ठीक है। अब यहां पे क्या कहता है कि जब हम इसको क्या करते हैं, क्लासीफाई करने की कोशिश करते हैं, तो हमें क्या चाहिए होती है, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू हम क्लासीफाई करते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने एक स्ट्रेट लाइन ढूंढ ली, इस स्ट्रेट लाइन के बेसिस पे मैंने क्लासीफाई कर दिया कि ये क्लास 1 से बिलोंग कर रहे हैं, ये क्लास 2 से बिलोंग करते हैं, लाइक दैट, ठीक है। तो इस डेटा को प्रॉपरली क्लासीफाई कर दिया। ये तो हो गया बेस्ट केस कि भैया डायरेक्ट आपको एक लाइन मिल गई और आपने अपने डेटा को प्रॉपरली क्लासीफाई कर दिया। लेकिन होता क्या है कि कुछ पॉइंट्स जो है वो दूसरी क्लास के पहली क्लास में आ जाते हैं और इसी तरीके से कुछ जो है वो पॉइंट्स पहली क्लास के दूसरी में आ सकते हैं। ऐसा तो हमें बेस्ट डेटा तो कभी भी मिलता ही नहीं है। इस तरीके से अगर मैं लीनियरली सेपरेबल कर दूं फिर तो बात ही खत्म हो जाए। तो इस तरीके से कुछ डेटा हमें इस तरीके से मिल जाता है। तो हम डायरेक्ट एक लाइन से पूरे डेटा को 2 क्लासेस में डिवाइड नहीं कर सकते। तो क्लासीफाई करने के लिए क्या कहता है कि पूरे डेटा को आप सिंगल डायमेंशन में, मतलब ये 2 डायमेंशन था, एक एक्स एक y कह लो या x1 और x2 कह लो, 2 डायमेंशन में मेरा डेटा था। मैं क्या करूंगा, उसको एक सिंगल डायमेंशन में ही डेटा को कन्वर्ट करने की कोशिश करूंगा। और उसमें क्या करूंगा कि जैसे मैंने सिंगल डायमेंशन में डेटा, एक ही प्लेन के ऊपर मैंने डेटा को इस तरीके से कन्वर्ट किया, तो इस तरीके से मैं मतलब थोड़ा सा जानबूझ के मैं ट्रायंगल और डॉट से रिप्रेजेंट कर रहा हूं ताकि पता लग जाए इस तरीके से मेरी क्लासेस है। अब हम क्या करेंगे, एक क्लास हम अलग तरीके से और दूसरी क्लास हम इस तरीके से बनाएंगे और दोनों क्लासेस को हम क्या कर देंगे, इस तरीके से सेपरेबल कर देंगे और जिससे मेरे को पता लग जाएगा कि ये सारे इस क्लास से बिलोंग करते हैं, ये सारे इस क्लास से बिलोंग करते हैं। अब करना क्या है कि भैया 2 डायमेंशन को पहले 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करना है और फिर उसके अंदर हमने क्या कर दिया, क्लासीफाई कर दिया कि दीज पॉइंट्स आर बिलोंगिंग टू क्लास 1 या दीज पॉइंट्स आर बिलोंगिंग टू क्लास 2, लाइक दैट। अब यहां पे क्या है कि जब हम 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं तो इसके अंदर जो है वो हमें कुछ कैलकुलेशंस, मतलब प्रॉपर कैलकुलेशंस जो है वो करनी पड़ती हैं। लेकिन कैलकुलेशन से पहले यहां पे थ्योरी, इस वाले टॉपिक में मैं स्पेशली बोलूंगा कि थ्योरी अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि इसके अंदर जो कैलकुलेशन है ना वो काफी लंबी कैलकुलेशन है। अभी आपको मैं स्टेप्स दिखाऊंगा उसके कि किस तरीके से हम कन्वर्ट करते हैं। तो थ्योरी जो है वो अच्छे से देख लो। द गोल इज टू फाइंड द लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ फीचर्स दैट मैक्सिमाइज द सेपरेशन बिटवीन 2 क्लासेस व्हाइल मिनिमाइजिंग द वेरिएंस बिटवीन क्लासेस। मतलब क्या कह रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमारा जो गोल है वो क्या है कि मेरा जो मीन है उसको क्या करना है, मैक्सिमाइज करना है। मतलब क्लास 1 का जो मीन आए और क्लास 2 का जो मीन आए वो बड़ा आए। इससे होगा क्या कि मेरे ये वाले पॉइंट्स इधर आ जाएंगे और ये मेरे पॉइंट जो है वो इधर आ जाएंगे। और दूसरा क्या होगा, अगर ऑब्वियसली मीन मेरा यहां पे होगा तो इसका मीन अगर यहां है तो मैक्सिमम पॉइंट इससे रिलेटेड होंगे। अगर इसका मीन मेरा इस तरीके से तो मैक्सिमम पॉइंट जो है वो आपके इससे रिलेटेड होंगे। और क्लास के अंदर जो वेरिएंस है, मतलब एक क्लास के अंदर जो डेटा पॉइंट्स का वेरिएंस है, मतलब उनके बीच में जो वेरिएशन है वो कम होना चाहिए। विद इन द क्लास वेरिएशन कम होना चाहिए। विद इन द क्लास वेरिएशन कम होगा तो वो इकट्ठे होंगे डेटा पॉइंट। ऐसे विद इन द क्लास जब वेरिएशन कम होगा तो वो डेटा पॉइंट इकट्ठे होंगे। इससे क्या होगा कि आप प्रॉपर क्लासीफाई कर सकते हो अपने डेटा को। इसीलिए यहां पे 2 इंपॉर्टेंट चीजें हैं
कि जो क्लासेस के बीच में दो क्लासेस, हम बाय डिफॉल्ट बाइनरी क्लासीफाई कर रहे हैं जहां पे दो क्लास कह रहे हैं कि या तो ईमेल स्पैम है या फिर नॉट स्पैम है, तो ये क्या हो गया एक तरह से क्लास 1, ये क्या हो गया क्लास 2। तो मैं क्या कर रहा हूं, जो बिटवीन द क्लासेस है उनका जो मीन है उसको मैक्सिमाइज कर रहा हूं, ताकि मेरे यहां पे एक मीन आए, दूसरा मीन मेरा डिफरेंट आए, तो मेरे ये पॉइंट जो है वो इसके पास रहे, दूसरे पॉइंट मेरे इसके पास रहे, ताकि हम उनको सेपरेबल कर सके, अलग अलग कर सके। और दूसरा क्या है, विद इन द क्लास जो है वो स्कैटर वैल्यू कह लो या वेरिएंस कह लो, वो कम होना चाहिए। मतलब एक क्लास के अंदर जो दो डेटा पॉइंट है उनके बीच में वेरिएशन जितना कम होगा अच्छी बात होगी, ताकि वो पास पास रहेंगे। और ऐसे ही इस क्लास के अंदर तो विद इन द क्लास अगर आपसे पूछ ले कि वेरिएंस ज्यादा होना चाहिए, नहीं, एक क्लास के अंदर अंदर डेटा पॉइंट्स का वेरिएशन कम से कम होना चाहिए, और दो क्लासेस के बीच में जो आपका मीन है वो ज्यादा होना चाहिए, ताकि वो आपस में प्रॉपर सेपरेबल रह सके। अब अगर मैं बात करूं इसको हम कैसे कन्वर्ट करते हैं, अगर मेरा डेटा 2 डायमेंशन में दिया हुआ है उसको हम कैसे 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले ये सारे स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप क्या है, कैलकुलेट द मीन वेक्टर्स ऑफ ईच क्लास। मतलब हमारे पास जो है, लेट्स सपोज मैंने इस तरीके से कोई डेटा ले लूं, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने कुछ डेटा ले लिया यहाँ पे, लेट्स सपोज मेरा x1 जो है 2 4 4 4 5 6, इस तरीके से मैं कुछ डेटा के सैंपल्स ले लेता हूं, और एक मेरे पास लेट्स से यहाँ पे x2 है, उसके अंदर मैं डेटा ले लेता हूं 8 10 7 7 9 10, इस तरीके से मेरे पास कुछ इसके अंदर भी डेटा है। तो हमने करना है क्या है, सबसे पहला स्टेप कि मेरे को पता है कि दो क्लासेस में मेरा डेटा है, और यहाँ पे मेरे पास जो 2 डायमेंशन है, ये मेरा जो है वो x1 ये x2, मतलब एक तरह से आप ये कह लो, इसको आप x1 x2 मानने की बजाय आप इसको कह लो कि ये मेरा, अगर मैं इसको डिराइव करूं इस तरीके से, तो ये मेरा अगर x1 है, ये मेरा x2 है, तो 2 4 यानी ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, तो 2 और ये लेट्स से 1 2 3 और ये 4, तो इस तरीके से आप 2 4 4 4 3 4, तो 4 4, इस तरीके से आप अपने डेटा को क्या कर सकते हो 5 6 लाइक दैट। ठीक है, तो ये हमारा डेटा, ऐसे फिर 8 10 कुछ इस तरीके से मेरे पॉइंट बनेंगे। तो हम क्या कर रहे हैं, इस पूरे डेटा को हम सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, हमारा जो डेटा इस तरीके से दिया हुआ है उसको हमें पहले मीन कैलकुलेट करना है। अगर मेरे पास लेट्स से ये क्लास 1 है, ये क्लास 2 है, तो क्लास 1 में ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है, ये मेरा x1 है, ये मेरा x2 है। ऐसे ही क्लास 2 के अंदर, इसको क्लास ले लो, क्लास 2 के अंदर ये x1 है, ये x2 है, x1 है, ये x2 है, x1 है, ये x2 है। तो आपको करना क्या है, सबका मीन कैलकुलेट करना है। तो अगर आप इसका मीन कैलकुलेट करोगे तो कैसे करोगे, जैसे 2 + 4 + 5 डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज 3। ऐसे ही अगर आप लेट्स सपोज इसका करोगे तो दूसरा वैल्यू क्या आएगी, 4 + 4 + 6 डिवाइड बाय 3। तो ये वैल्यू जो आएगी वो किसका आएगी, वो इस पर्टिकुलर का क्या आ जाएगी, मीन आ जाएगी। ऐसे फिर आप 8 + 7 + 9 डिवाइड बाय 3, फिर 10 + 7 + 10 डिवाइड बाय 3। सो दिस इज व्हाट अ म्यू कैलकुलेशन, μ1 एंड μ2। μ1 जो है वो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग आ जाएगी, कुछ वैल्यू आई लेट्स से, जस्ट फॉर एग्जांपल मैं ले रहा हूं यहाँ पे, जैसे फॉर एग्जांपल μ1 आई 5 6, तो आपने इसको लिख लिया, और μ2 जब आपने इन तीनों को डिवाइड बाय 3 और इन तीनों को डिवाइड बाय 3, तो लेट्स से जस्ट फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे वैल्यू लिख रहा हूं, तो आपकी इस तरीके से μ1 μ2 की वैल्यू आएगी। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, कैलकुलेट करनी है मीन की वैल्यू, और वो आपका समीशन ऑफ ऑल x वेयर x बिलोंग्स टू द क्लास, और यहाँ पे डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज। तो ये आपका जो है वो हर एक की क्लास के वैल्यूज के आपको मीन। उसके बाद क्या करना है, कोवेरियंस आपको निकालना है हर एक क्लास के अंदर। मतलब क्लास 1, जैसे अगर मैं यही वाला एग्जांपल लूं, तो क्लास 1 का अपना कोवेरियंस, क्लास 2 का अपना कोवेरियंस निकलेगा, जिसको हम स्कैटर भी बोलते हैं। तो यहाँ पे जब मैं क्लास 1 का निकालूंगा, तो लेट्स सपोज मेरा S1 है, S1 का निकालने के लिए समीशन किसका करना है, x माइनस μ1, x माइनस हर एक डेटा पॉइंट को उसके मीन से माइनस करके, और इसी का हमने क्या कर देना है, ट्रांसपोज कैलकुलेट करना है। तो हर एक वैल्यू का, जैसे अगर फॉर एग्जांपल जस्ट मैं एक आपको ओवरव्यू दे रहा हूं, क्योंकि ये कैलकुलेशन बहुत लंबी है, तो एक ओवरव्यू आपको दे रहा हूं। जैसे यहां पे देखो 2 माइनस इसका लेट्स सपोज मीन आया फॉर एग्जांपल 5, तो 2 - 5, और यहाँ पे 4 माइनस इसका मीन क्या आया था 6। तो इस तरीके से आपको हर एक, ये क्या आ गया जी, ये आ गया -3, और ये क्या आ गया -2, तो -3 -2, और इसी का ट्रांसपोज -3 -2। तो आपकी जो है वो इस तरीके से 2x2 की एक मैट्रिक्स। तो ये आपका एक पॉइंट का आया, ये आपका जो है वो एक पॉइंट का आएगा। फिर आप दूसरे का, तीसरे का, सबका निकाल के फिर फाइनली क्या करना है, आपको समीशन कर देना है, समीशन कर देना है। तो ये S1 का। फिर आपको S2 का, मतलब
यहाँ पे फिर आपको क्लास 2 का भी निकालना पड़ेगा कोवेरियंस। जब आपने क्लास 1 और क्लास 2 का कोवेरियंस निकाल दिया, फिर आपने यहाँ पे SW कैलकुलेट करना है, दैट इज कंप्यूट विद इन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स। और उसके लिए आपको क्या करना है, सिंपली S1 और S2 का टोटल कर देना। तो जो कोवेरियंस आपका S1 क्लास का है, जो S2 का आया, उन दोनों को टोटल कर दिया, दैट इज द SW विद इन क्लास स्कैटर। और फिर उसके बाद बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स, बिटवीन क्लास स्कैटर मैट्रिक्स के लिए हम लोग यूज करते हैं SB, बिटवीन के लिए B और विद इन क्लास के लिए W। तो ये फॉर्मूला SB कैलकुलेट करने के लिए क्या करना है, μ1 माइनस μ2, जो हमारा मीन आया μ1 माइनस μ2 और μ1 माइनस μ2 का ट्रांसपोज। तो ये आएगा जी आपका बिटवीन द क्लासेस, क्योंकि बिटवीन द क्लासेस में हमारा मीन मैटर कर रहा है, तो आपके मीन के हिसाब से हम बिटवीन द क्लासेस के अंदर स्कैटर मैट्रिक्स निकालेंगे। जब मेरा SW निकल गया, SB निकल गया, उसके बाद मुझे आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालने। आइगन वैल्यूज निकालने के लिए हमारे पास सिंपल इक्वेशन है कि SW जो हमने यहाँ पे निकाली है उसका इनवर्स करना है और उसको मल्टीप्लाई करना है बिटवीन द मैट्रिक्स के साथ। मल्टीप्लाई कर दिया और फिर माइनस माइनस आपके लैम्डा जो है, ये क्या है आपका, वही जो आपके आइगन वैल्यूज आएंगे, इसको हमने आइडेंटिटी के साथ, ये हम ऑलरेडी आपने मैथमेटिक्स में किया होगा कि किस तरीके से हम आइगन वैल्यूज और आइगन वेक्टर्स निकालें। तो सेम आपकी इक्वेशन के आइगन वैल्यूज निकलेंगे और फिर जो आइगन वैल्यूज, अगर मेरे पास 2-3 आ रहे हैं आइगन वैल्यूज, तो उनमें से टॉप जो सबसे बड़ी वैल्यू है उसके हिसाब से हम आइगन वेक्टर्स निकालेंगे। आइगन वेक्टर निकालने के लिए फिर वही इक्वेशन है, -1 मतलब ये आपका इनवर्स आ गया SB और ये आपका माइनस लैम्डा I, और इसको हमने क्या कर देना है, आइगन वेक्टर्स हमारे इस तरीके से निकलेंगे। आइगन वेक्टर्स मेरे पास आ जाएंगे W1 W2। अब हर एक आइगन, अब ऑब्वियसली मेरी 2 क्लासेस है तो 2 आइगन वेक्टर आएंगे W1 W2। अब W1 को उठाएंगे, जो हमारा W1 आया आइगन वेक्टर, W1 की लेट से वैल्यू आई कुछ भी, लेट से वैल्यू आई इसकी 5, तो हम क्या करेंगे, 5 को 2 से मल्टीप्लाई, 5 को 4 से मल्टीप्लाई, 5 को इससे मल्टीप्लाई, और दूसरा जो वेक्टर आएगा उसको इससे मल्टीप्लाई, इससे मल्टीप्लाई और इससे मल्टीप्लाई, और इनका डॉट प्रोडक्ट कर दिया और इनको आपस में सम कर दिया। तो इससे होगा क्या, ये मेरा जो 2 डायमेंशन में था x1 x2, ये सिंगल डायमेंशन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये सारा एक डायमेंशन में डेटा आ जाएगा, एक वैल्यू आ जाएगी इसकी पूरी, और ऐसी इसकी एक एक वैल्यू आ जाएगी, और इसको फाइनली क्या कर देना है, आपको एक प्लेन में रिप्रेजेंट करना है। तो थोड़ी सी कैलकुलेशन नो डाउट लंबी है, आपको लग रहा होगा कि सर एक एग्जांपल से करके दिखा दो, बट अगर आप एग्जांपल से खुद करके देखोगे ना तो आपको लगेगा कि यार बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग है ये। नॉर्मली आपको अगर सिंपल से कैलकुलेटर पे भी करना है ना तो उसमें भी आपको बहुत सफिशिएंट जो है वो टाइम चाहिए, क्योंकि इनवर्स, फिर उसको मल्टीप्लाई, फिर उसमें आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर निकालने में बहुत टाइम लगेगा। लेकिन एक बार के लिए आप क्या करो, ये सारी इक्वेशंस को जस्ट नोट कर लो कि किस तरीके से इक्वेशन निकालने, कैसे हम 2 डायमेंशन से 1 डायमेंशन में कन्वर्ट करते हैं। इन फ्यूचर आई विल ट्राई टू मेक अ वीडियोज ऑन कि किस तरीके से हम एक डेटा उठा के इसको कन्वर्ट करते हैं, बट फिलहाल के लिए ये सारे स्टेप्स जो है वो नोट कर लो कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं। थैंक यू।